सरस्वती शिशु मंदिर एटा, जहां पर स्वदेशी जागरण मंच का एक अभियान और एक आवाज बुलंद हो रही है, जहां से स्वदेशी जागरण मंच की हमारे बीच में महिला वर्ग है और यूपी से बहुत दूर से लोग आए हुए हैं। सबसे पहले परिचय जानना चाहूंगा। मैडम, आपका परिचय? मैं सावित्री शर्मा शाहजहांपुर बिलोंग करती हूँ। और क्या करती हैं आप? मैं समाज सेविका हूँ जी। और समाज के जैसे गंगा प्रहरी हूँ, गंगा नमामि गंगे में काम भी करती हूँ, स्वावलंबी भी हूँ, सहकार भारती में हूँ, डीएनटी में भी कार्य कर रही हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सीनियर सिटीजन की मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। इस उम्र में भी आपको सलाम है कि आप इस उम्र में भी बिल्कुल एक युवा दिल रखती हैं, बहुत अच्छी बात है। मैडम, आपका? मेरा नाम अंजू चौहान है। मैं मैनपुरी जिले से हूँ और स्वदेशी जागरण मंच में ब्रज ब्रांच से विभाग संयोजक। अच्छा, वेरी गुड। और मैं समाज सेवा करती हूँ इसके अंतर्गत। आपका परिचय? मेरा नाम कुमारी प्रतिमा साके है और मैं जिला मैनपुरी की रहने वाली हूँ और मैं ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट एवं पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर का काम पूरे यूपी में कर रही हूँ। उसके अलावा विभिन्न संगठनों से जुड़कर समाज सेवा का काम कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम कमलेश सागर है। मैं शाहजहांपुर से बिलोंग करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय से मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और इस समय मैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस में काम करती हूँ और अब स्वदेशी जागरण से जुड़ चुकी हूँ। बहुत बढ़िया। आपका? मेरा नाम हेमा है और मैं शाहजहांपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं समाज सेविका हूँ और मैं लोगों को बताती हूँ स्वदेशी जागरण के बारे में और ये इसमें लगी हुई हूँ मैं। और ये 2-3 तो आइए इन सभी उद्यमी महिलाओं से जो इस उम्र में अभी एक उत्साह है उनके बारे में अपने भारत को जागृत करने का, एक बहुत ही उत्साहित मन से यहाँ एटा में आई हुई हैं। तो आइए इनसे विस्तृत जानकारी हम लेते हैं आज इस शीर्षक पर कि स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी जागरण की यहाँ की आवश्यकता है। आइए बैठ के बात करते हैं और जुड़े रहिए और देखते रहिए वेस्ट इंडीज न्यूज। जय हिंद, जय भारत। जय जय भारत, जय जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, घर घर। चलिए, बहुत अच्छी बात। बाजार हम जाएंगे, माल स्वदेशी लाएंगे। जब बाजार जाएंगे माल स्वदेशी लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सलाम आपको। ये एक चीज और जी, दूध पेप्सी कोला नाली में, दूध दही थाली में। वेरी गुड। ये आवाज है देश की कि दूध दही थाली में होना चाहिए, क्योंकि उससे ही हम स्वस्थ होंगे। पेप्सी कोला में बहुत सारी। नमस्कार, बेस्ट इंडिया न्यूज से मैं रामेंद्र पाल सिंह और इस समय हम एटा जनपद के सरस्वती शिशु मंदिर में हूँ, जहाँ के स्वदेशी जागरण मंच का एक खास कार्यक्रम है। यहाँ बहुत दूर से हमारे अंदर से सारे यूपी से जो आए हुए हैं यहाँ पे विचारक और अपने अपने विचार व्यक्त करने। उस संदर्भ में हमारे अधिकारी वर्ग भी हैं, हम उनसे बाद में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं अभी पुरुष वर्ग से तो हमारी बात हो गई है, तो महिला वर्ग की भी सोच हम, क्योंकि महिला वर्ग अभी कहते हैं कि शक्ति का नाम नारी, जो कहते हैं नारी में बहुत शक्ति है, आज से नहीं आदिकाल से है। तो इस समय नारी शक्ति हमारे बीच में मौजूद है सरस्वती शिशु मंदिर में, यहाँ इस सेमिनार में भाग लेने आई हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा। मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुमारी प्रतिमा साके है। मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हूँ और इस समय मैं पूरा उत्तर प्रदेश में बिजनेस डेवलपमेंट प्लान होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार विकास योजना, उसकी मैं ट्रेनिंग देती हूँ। मैं चाहती हूँ जैसा कि प्रधानमंत्री ने शुरू किया है स्वावलंबी भारत, स्किल इंडिया। स्किल इंडिया क्या है? स्किल इंडिया कैसे बनेगा? जब लोग छोटे मोटे रोजगार से जुड़ेंगे और रोजगार से जुड़कर अपनी आजीविका बढ़ाएंगे। जब लोगों की आजीविका बढ़ेगी, हमारे गांव का विकास होगा, हमारा अपना विकास होगा, इसी तरह हमारे समाज का विकास होगा। समाज का विकास होगा तो पूरे राष्ट्र का विकास होगा। एक प्रश्न ये है कि स्वदेशी जागरण मंच की जो आवाज है इस समय बुलंद हो रही है जी, तो स्वदेशी जागरण तो पहले से भी होना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश की जो चीजें हैं लगभग ऑल वर्ल्ड जा रही हैं जी जी, और वहां से पैक्ड होकर के और हमारे अपना अपना लेवल लग करके इंडिया, जापान, अमेरिका जो भी हैं, इंग्लैंड, उनकी आ रही हैं। तो स्वदेशी जागरण मंच की अभी क्यों जरूरत पड़ी? देखिए बात आती है स्वदेशी जागरण की, तो स्वदेशी जागरण की अभी से शुरुआत नहीं हुई है। इसकी शुरुआत 1991 से हुई है।
ठीक है, 1991 से ये वर्क कर रहा है। हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश है और मैं समझता हूँ जो चीजें वहां से पैक हो गई आ रही हैं वो सारी हमारे यहाँ आलू है, मिर्ची है, भिंडी है, लौकी, तुरई है और अनाज है, बहुत सारे खाने के लिए बहुत सारा सामान है, दूध है, दही भी है। तो ये सब हमारे यहाँ पहले से भी था। अब जो कन्वर्टेड होकर के ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी है जो पब्लिक को जागरण करना पड़ा है कि सब ऐसा है कि हमारे स्वदेशी की चीज अपनाइए। देखिए ऐसा है, जो चीज हम अपने आप में बनाते हैं जी उसमें प्योरिटी होती है। जैसा कि अभी माननीय मोदी जी के द्वारा, सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है कि हम लोग जो खेती करें वो जैविक खेती करें, वर्मी कंपोस्ट वाली खेती करें। अगर हम सब्जियां जैविक वाली खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। अगर हम मजबूत होंगे, हमारे बच्चे मजबूत होंगे, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो मजबूत होगी। जरूरी नहीं कि जॉब मिले, जॉब में हम किसी के अंतर्गत कार्य करते हैं और इसमें मैं अपना खुद का रोजगार है। स्वदेशी से लाभ क्या क्या है जरा पब्लिक को बता दीजिए। जी, स्वदेशी से सबसे बड़ा लाभ है कि हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे। हम जब आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारा समाज भी आत्मनिर्भर बनेगा। इस समय स्वास्थ्य पर सचेत होने की जरूरत है। बिल्कुल। तो वो चीजें जो हर्बल चीजें हमारे यहाँ काल आया था तो उस समय जो हमारी हर्बल चीजें थी, जो हमारे आसपास औषधियां हैं, उससे लोगों ने काढ़ा वगैरह बना के अपने घर पे ही औषधि बना के और सेवन किया था और जिससे प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत हुई थी। तो कोरोना काल में इस चीज का बहुत अच्छा योगदान रहा। बुद्धिजीवी वर्ग ये मानते हैं कि आर्थिक विकास से ही होगा देश में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी चीजें हमारे देश में रहेंगी। बिल्कुल। तो कम प्राइस में मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो बाहर ही आती हैं वो अपना रेट लगा के देते हैं। वही औषधियां अगर हम जैसे अंग्रेजी औषधियां हैं हम खाते हैं, ठीक है, वही औषधि हम खुद भी बना सकते हैं। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है प्रतिमा जी, आपने बताया और मैं समझता हूँ पब्लिक ने सुना होगा और वो बहुत कुछ अमल करेंगे इस पे। मैडम आपका शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मंजू चौहान है। हाँ जी चौहान जी, हाँ, स्वदेशी जागरण से आपने क्या सीखा, आप क्या समझ रही हैं और क्या पब्लिक को संदेश देना चाहिए? मैंने अपने यहाँ युवाओं को रोजगार दिया है और गांव-गांव जाके उनको माता पिताओं को बताया कि अपने बच्चों को बाहर से बुला के यहीं पे रोजगार दीजिए, जिससे वो खुद भी काम करें और 4 को और काम दें। हमारे मोदी जी की जो स्कीम चल रही है स्वावलंबी भारत अभियान, स्वयं काम करो और 4 को और दो। क्या अभी गौर किया है, विचार ये बात ये है कि आज का युवा भारत का जो है विदेशों में क्यों भाग रहा है? कोई कारण तो समझ में आ रहा होगा? नहीं, कारण तो कुछ नहीं है, बस वो ये सोचता है कि मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन उसमें ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, बल्कि वो वहाँ पे बिजी हो जाते हैं, उनका भविष्य खराब हो जाता है और कल्चर और ये सारी चीजें हैं वो सब गड़बड़ हो जाती हैं। इसकी बहुत अच्छी बात मैडम ने कही है कि आर्थिक जो हमारा युवा है वो है सिर्फ पैसे की खातिर, अधिक धन कमाने की खातिर होड़ लगी हुई है विदेशों में जाने के लिए। और मैडम आप जो बताएंगे, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सावित्री शर्मा, मैं शाहजहांपुर रहने वाली हूँ। जी, तो आप स्वदेशी जागरण से आप क्या समझते हैं, हमारे जो भारत को क्या संदेश देने की जरूरत है? भारत को बहुत ही जरूरत है स्वदेशी जागरण मंच की। चल तो बहुत पहले से रहा है और अब इसकी जरूरत नहीं है, ये तो पहले से चल रहा है, लेकिन आगे बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए, यानी बच्चे जो हमारे बाहर भटक जाते हैं उनको अपने ही देश में अपना ही काम करने के लिए, हम नौकरी के लिए ना दौड़ें, हम अपने बच्चों को स्वयं रोजगार दें, स्वयं मालिक बनाएं, कि वो मालिक बने और मालिक बन के कार्य करें और 10-20 को और भी काम दें, जिससे कि हमारा भारत जो है स्वावलंबी की तरफ दौड़े और कार्य करते रहें। ये बहुत अच्छी बात बताई है कि हमारे देश को स्वावलंबन की जरूरत है, क्योंकि जो हम काफी चीजें हम खोते जा रहे हैं। जैसे अभी सोने की बात चली है कि सोना मत खरीदिए, सोना ये करिए, हमारे देश का सारा सोना जो है विदेशों में जा रहा है इसमें, ठीक है। और काफी हमारा जो रुपया काफी डाउन हो गया है, इसी कारण से कि वो हमारी चीजें हैं विदेशों में जाके बिकती हैं और हमारे रेट्स कम होते हैं, उनके रेट्स ज्यादा होते हैं। आर्थिक एक संतुलन नहीं है। हमारे देश में प्रतिभा और कौशल की कमी नहीं है, ठीक है,
लेकिन जरूरत है एक प्रशिक्षण की। जी अगर हमें प्रशिक्षण मिल जाता है, सरकार जैसे कि केंद्र चलाती है, जिला उद्योग केंद्र चला रही है और आरसीटी केंद्र जो चल रहे हैं, उससे अगर हम लोगों को प्रशिक्षण मिल रहा है, युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो उनको एक मानक तौर से काम करना आ रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना वो भी है नेहरू युवा केंद्र, बिल्कुल वो भी काफी खेले विकास मंत्रालय, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। और हमको ये जो प्रशिक्षण मिलते हैं वो बिल्कुल निशुल्क मिलते हैं, वहां रहने खाने का खर्चा भी बिल्कुल निशुल्क होता है। और इससे जुड़कर जो युवा होते हैं उनको ऋण की भी मदद मिल जाती है सरकार की तरफ से, और बहुत कम रेट पे उनको ऋण मिलता है। अभी एक सरकार ने 2 साल पहले स्कीम लागू की है युवा उद्यमी की, तो उसमें जो लोन मिलता है हमको विदाउट इंटरेस्ट पे मिलता है, और वो लोन हम लोगों को 5 साल के अंतर्गत जमा करना पड़ता है। अगर हम वो लोन 4 साल में जमा कर देते हैं तो हमें बिल्कुल भी ब्याज नहीं देना पड़ता है। मैडम आपका विचार बहुत अच्छा है, लेकिन एक इसकी तह में जाते हैं। हमारी सरकार कहती है कि पढ़ो 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 और पढ़ो और बढ़ो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक टेक्निकल प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ ज्यादातर सरकारी स्कूल हैं, काफी अच्छे हैं, और इधर प्राइवेट स्कूलों की होड़ लगी हुई है। बच्चा ज्यादातर या तो विदेशों में पढ़ेगा और नहीं पढ़ेगा तो प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। मैं विचार ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे ये एक ज्वलंत प्रश्न है, बच्चा इंग्लिश मीडियम में हायर सेकेंडरी करके जाता है, उसके बाद ग्रेजुएशन स्तर पर उसको वो चीज नहीं मिलती है, न तो इंग्लिश मीडियम माहौल मिलता है जनरली। फिर हमारे यहाँ ज्यादातर महाविद्यालय हैं, वो हैं कन्या महाविद्यालय हैं, और जो भी हैं पीजी कॉलेज हैं, फिर इनमें जाता बच्चा। मैं समझता हूँ वो बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ बच्चा हिंदी मीडियम में जाता है, ना वो हिंदी मीडियम को रहता है, ना वो अंग्रेजी मीडियम को रहता देखिए, है। मेरी जो शुरुआती शिक्षा हुई है सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है, और मैंने शिशु से लेकर अष्टम तक शिशु मंदिर से पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने हिंदी मीडियम अपने यहाँ नजदीकी स्कूल डीपीएस इंटर कॉलेज से पढ़ाई की है। इसके बाद पुतुलाल महिला डिग्री कॉलेज से पढ़ाई की है। मुझे ऐसा इंग्लिश मीडियम वाला या इंग्लिश का कोई भी इशू नहीं आया। अगर हम मन से लगन से तो उन लोगों से क्या कहती हैं सरकार को क्या कदम रखना चाहिए जिससे वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे का भविष्य बना रहे? देखिए, मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है, उनमें जाके एक जन जागरूकता वाला अभियान चलाना चाहिए, जिससे लोग और जहाँ तक अनुमान है शिक्षा से जुड़े। एक डिग्री कॉलेज ऐसा होना चाहिए आसपास जहाँ बच्चे आसानी से पहुंच सकें। मैं समझता हूँ गर्ल्स के लिए खासकर, बिल्कुल बिल्कुल। देहाती जो हमारी जनता है उनकी बालिकाएं हैं, वो डिग्री कॉलेज की मैं सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं, मैंने देखा है कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर वो अपनी ये सोच को बदल ले, अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो देखने वाला वो भी ये करेगा। जब हम अपने आप को बदलेंगे तभी हम समाज को बदलेंगे और देश को बदलेंगे। बहुत अच्छी बात कही है। अपने आप को बदलिए, अपने देश को बदलिए, और देश में रहने वाले लोगों को बदलिए। बदलिए क्या, वही है वर्तमान समय की मांग क्या है वो हो सकती है। और मैडम आप आ जाइए, इधर आइए जी, इधर आइए। आपका नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम कमलेश सागर है जी। कहाँ से? मैं शाहजहाँपुर से आई हूँ। शाहजहाँपुर। और मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड टीचर। अरे वाह, क्या बात। और इस समय मैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हूँ, और अब स्वदेशी मंच से भी जुड़ गई हूँ। तो जो ये बात हो रही है ना कि स्वदेशी क्या है, ये एक सोच है। अगर हम मन से स्वदेशी हैं तो हमें ये सब कुछ किसी को प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोच हमारी अपनी है, और ये सोच जो है हम अपने परिवार से बच्चों को शुरू कर सकते हैं। परिवार से देंगे ना, बच्चों को हम अपने संस्कार बताएंगे, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारी परंपराएं क्या है। ठीक है, तो ये बच्चों के अंदर शुरू से ही बातें आ जाएंगी, वो सोचेंगे कि हम स्वदेशी हैं। अभी आपने कहा था कि बच्चे हमारे जो हैं फॉरेन क्यों भागते हैं एजुकेशन के लिए, सबसे हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो अभी बात उठाई गई थी कि हमारे बच्चे जो हैं पूरी एजुकेशन लेने के बाद विदेश क्यों जाते हैं, तो वहां सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ केवल डिग्री को महत्व दिया जा रहा है। बच्चों के दिमाग में ये शुरू से बात डाल दी जाती है कि मेहनत से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ।
हमारे यहाँ क्या है, सबसे बड़ी क्या है, अगर बच्चों को शुरू से ही कोई कौशल सिखाया जाए, कोई स्किल सिखाई जाए, अगर स्किल डेवलपमेंट होगा तो वो बच्चा यहाँ खुद अपना कोई काम कर सकता है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अपना काम करेगा और वो 4 को और रोजगार देगा। बिल्कुल तो हमारी एजुकेशन जो पॉलिसी है वो ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट है वो नौकरी मांगने वाला ना बल्कि नौकरी देने वाला। धन्यवाद। एक दूसरी बात और है, हमारे यहाँ चाहे कोई भी हो, आयुर्वेद हो, आयुर्वेद का हमारे यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने यहाँ क्या नहीं है और आयुर्वेद में सब कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग क्या है, एलोपैथी की ओर दौड़ते हैं। फॉरेन कंट्री में आप जाएंगे, सबसे ज्यादा बड़ा देश है जो आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहा है, चीन, जापान। तो ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी में कुछ कमियां हैं, इसको सुधारना पड़ेगा स्कूल लेवल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद मैडम। और मैं आपसे आता हूँ, शुभ नाम आपका? ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम हेमा है और मैं शाहजहांपुर से आई हूँ। जी, और मैं क्या सोचती हैं स्वदेशी जागरण से? मैं ये स्वदेशी जागरण है, ये बहुत अच्छा है और ये समाज सेवा के लिए बहुत अच्छा है। जिनको रोजगार नहीं मिल रहा उनको रोजगार मिलेगा, कोई खाली नहीं रहेगा। और फिर मोदी जी का सपना है लखपति दीदी बनाने का, तो ये जरूर पूरा होगा। हाँ, हमारे मोदी जी बहुत का अच्छी ये बात है, जरूर पूरा धन्यवाद। होगा। और मैं चाहती हूँ 2045 तक विकसित भारत का शुरुआत हो जी, और इसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात, थैंक यू।